मालिक की साजनवाजी प्यारी साथ समझियो। संतों का काम जीवों को समझाना होता है। संतों का काम वो काम करने की प्रेरणा देना होता है जिसलिए इंसान इस जहान में आया है। संतों का काम परमार्थ है, सबका भला मांगना, भला करना होता है। ये अलग बात है उस भलाई में संत जब कहते हैं नशा छोड़ो, लाखों करोड़ों लोग नशा छोड़ते हैं, बुराइयां छोड़ो, लोग बुराइयां छोड़ते हैं, तो जो बुराइयों के व्यापारी होते हैं, नशों के व्यापारी होते हैं, वो संत उनको अच्छे नहीं लगते, ये अलग बात है। या संत पीर फकीर सबको प्रेरणा देते हैं, सेवा करो भाई, परमार्थ करो भाई, अल्लाह मालिक का नाम जपो भाई, क्योंकि यही वो चीज है जो यहां भी साथ रहेगी और आगे भी साथ जाएगी। लेकिन जिन्होंने सेवा नहीं करनी, जिनको परमार्थ रास नहीं आता, वो उनके लिए संत बुरे हो जाते हैं। तो ये घोर कलयुग का समय है, पर संतों का काम सबको शिक्षा देना है। संत कभी गलत शिक्षा नहीं देते, चाहे कोई कितना प्रेशर डाले। संत किसी को क्यों गलत शिक्षा देंगे, क्यों बुराई में धकेलेंगे, क्यों गलत चीजों की तरफ धकेलेंगे। कोई कहता है मैं राम का नाम जपूंगा, तो संत ये नहीं कहेंगे कि तू क्यों जपता है। कोई कहेगा मैं परमार्थ करूंगा, तो संत ये नहीं कहते क्यों करेगा। संत तो कहते करो, किसी को रोकते नहीं, बल्कि जो दुनियादारी में खचत हुए पड़े हैं, उम्र भी गुजर गई, क्या पता मौत का बुलावा कब आ जाए, फिर भी दुनियादारी नहीं छोड़नी, फिर भी उसमें खचत रहना। संत तो उनको भी कहते हैं कि आद काल से धर्मों में लिखा है 50 साल के बाद रिटायरमेंट, 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम होता है, 25 के बाद बच्चा पैदा हुआ तो 50 तक 25 का हो गया, चलो 20 का हो गया, तो उसके कंधों पे जिम्मेदारी डालो। 50 साल होने के बाद सारी जिम्मेवारी घर गृहस्थी की उसके कंधे पे डाल दो और अपने सामने उसको सक्सेस होते देखो। अगर कहीं वो इधर उधर जाए तो उसको गाइड करते रहो, बस उसकी गलती उसको बताओ कि ये तेरी गलत है भाई, सही चल, आप टेंशन न लो, राम का नाम जपा करो, भले कामों में जिंदगी लगाओ, निंदा चुगली से बच के रहो। ये संतों के वचन आदिकाल से हैं। बेपरवाह जी ने बहुत बार फरमाया और अब भी वही फरमा रहे हैं। हम तो खाकसार हैं, कुछ भी नहीं, माइक थोड़ी ना बोल रहा है, कोई बोलेगा तो बोलेगा, तो वैसे माइक की तरह है हम तो, बोलता सतगुरुदाता है, कहलवाता वही है। तो उम्र के अनुसार तो आदमी को समझ लेना चाहिए कि मेरी उम्र हो गई 50 से 1-2 साल कम है तो भी कोई बात नहीं। अगर बच्चे जवान हो गए तो उनके कंधों पे सारा बोझ डाल के सारा हिसाब किताब हाथ में पकड़ा और मजे लो। ठीक है, बच्चे अगर बिगड़ैल हैं तो अपने नाम भी कुछ रख लो, लगता है कि ये बिगड़ैल, पर घर गृहस्थी का बोझ उनके कंधों पे देके उनको गाइड करते रहो कि ठीक है भाई ये काम कर, ठीक है भाई तू संभाल, ऐसे कर वैसे कर। हर किसी को चाहिए कि इस उम्र के बाद वो सेवा करे, परमार्थ करे। और भाग्यशाली हैं उनके माँ बाप जिनके बच्चे बचपन से ही सेवा करते हैं, जो सच्चे सत ब्रह्मचारी बन जाते हैं कि हमने भाई जिंदगी भर मालिक की सेवा करनी है। उनके माँ बाप तो धन्य करने के काबिल होते हैं। ऐसा लाल, ऐसा बेटा बेटी जन्म लिया जो सारी जिंदगी मालिक के लेखे लगाएगा, ये कोई मामूली बात है, ये माहौल है। मन छाले जगा देता है, मन पता नहीं क्या क्या ख्याल देता है, कहाँ ऊपर गिराता है, नीचे गिराता है, पता नहीं क्या क्या विचार देता है। तो वो धन्य करने के काबिल अपने माँ बाप को ही नहीं, कुलों को, हजारों का, पता नहीं कितनों का उद्धार कर जाते हैं जब ओढ़ निभा के जाते हैं। तो ये भाग्य की बात है, नसीबों की बात है। कोई क्षेत्र चुनता है डाकू बन जाता है, कोई क्षेत्र चुनता है लूटता है, कोई किसी को मारता है चंद नोटों के लिए, गुलाम बना रहता है सारा दिन हाँ में हाँ, और कोई मालिक का प्यारा होता है कि सारी जिंदगी मालिक की भक्ति के लिए। पर यकीन करो, भक्ति के लिए लगाओ, सेवा करो, परमार्थ करो, सुमरण करो, फिर जिंदगी बोझ बन जाए, हम गारंटी देते हैं चाहे किस चीज की सिर की रख सकते हो। सारा टाइम सेवा में ध्यान हो, बस सुमरण करना है, किसी से कुछ लेना नहीं। कोई करेगा भरेगा, लेना क्या है, आपको मालिक ने कौन सा बिचौलिया बना रखा है। करने में जो कोई करता है, बस आप अपनी सेवा में ध्यान दो, मालिक की तरफ ध्यान दो, अल्लाह परमात्मा का नाम जपते रहो, मन और मनमते लोगों की सुनो ना। यकीनन चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे आप साधु सन्यासी हैं,
ब्रह्मचारी हैं कोई भी, तो आप कमी नहीं रहेगी खुशियों की। यही नहीं, ऐसे भी माँ बाप धन्य हैं जिनके बच्चे यहाँ पक्की सेवा करते हैं, परमार्थ की सेवा करते हैं, समय निकालते हैं, चाहे वो सेवा समिति है, चाहे वो 25 मेंबर हैं, या आप सोचिए साल में 9-9, 10-10 महीने और कई तो 11-12 महीने भी यहाँ लगाते हैं लगातार, पूरे का पूरा साल। चाहे वो सतब्रह्मचारी नहीं बने, 1-2 दिन बीच में जाना, सेवा करना, तो उनके माँ बाप भी धन्य करने के काबिल होते हैं। सेवा तो सेवा है, सच्चे दिल से की जाए, वचनों पे रह के की जाए और उसमें दोगलापन ना हो, यकीन मानो उनके परिवारों को ना यहाँ कमी और ना आगे कमी रहेगी। सेवा का मेवा जरूर मिलता है, पर सेवा करो लगन से, सेवा करो दिल से और सुमन करते रहो, किसी की सुनो ना, क्योंकि सेवा करनी है भगवान के लिए, अपने लिए, परमार्थ करना है मालिक की औलाद के लिए। कौन क्या कहता है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं, क्या मतलब बाकी चीजें ना करो, सेवा करो, सुमन करो, ये 2 चीजें तो मालिक के लिए हैं, आपके खुद के लिए हैं, आपका भला होने वाला है। यूं ही घूमते रहना, निंदा चुगली बुराइयां, निंदा चुगली बुराइयां, तो उल्टा हो जाता है, फिर सारा कुछ चला जाता है, आदमी का जीवन बोझ बन जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो वचनों पे अमल करता हुआ आगे बढ़े, तो अंदर भी खुशियां, बाहर भी खुशियां, कमी किसी चीज की नहीं रहती।